हमारे घर के हर रिश्ते में कोई ना कोई क्रिस्पी मूवमेंट छुपा हुआ होता है, लेकिन क्रिस्पी रिश्ते के नाम से अगर मूवी आ जाए तो बात कुछ अलग हो जाती है। और वो फिल्म जिसे राजस्थान के जयपुर के उस किरदार ने जो एक्टर से डायरेक्टर बनने की सीढ़ियां चढ़ रहा हो वो लेकर आए तो प्राउड मूवमेंट हर राजस्थानी के लिए हो जाता है। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जगत सिंह जी, एक्टर से डायरेक्टर और आपके राजस्थानी बने हुए। स्वागत है राजस्थान चौक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस मंच पे आपके साथ यहाँ साझा कर रहा हूँ इस मोमेंट को, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वैसे तो राजस्थान का हर नागरिक अपने आप में एक कलाकार है, लेकिन जब मुंबई की सीढ़ियां चढ़ जाता है तो लगता है बड़ी चकाचौंध सी है। कैसी है दुनिया यहाँ से वहाँ की? देखिए, इस मुकाम तक जो पहुँचा हूँ वो शायद इसीलिए पहुँचा हूँ कि उस दुनिया की चकाचौंध में खुद को मैंने खोया नहीं है और अपनी रूट्स से हमेशा जुड़े रहने की कोशिश की है जी। इसीलिए जो ये फिल्म लेके आया हूँ जिसमें आपको राजस्थान की पूरी झलक देखने को मिलेगी, यहाँ का पहनावा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बातचीत, यहाँ के रीति रिवाज। जी। तो दुनिया है चकाचक वाली। क्या माया नगरी समझती है क्या यहाँ की आवाजें, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा? यहाँ के दिल से निकली हुई चीज हर तरह की नगरी समझेगी, माया नगरी भी समझेगी और हमारी नगरी भी समझेगी। बहुत ईमानदारी से, दिल से यदि कोई काम करते तो मुझे लगता है कि लोगों के जहन तक पहुँचता है। मुंबई के लोगों भी में ही लोग हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं वो। मुझे उन्होंने जगह दी, स्थान दिया, प्रेम दिया, अपना सपोर्ट दिया, तभी ये कर पाया मैं। जी। 18 अक्टूबर बस आने वाला है जब आपकी मूवी भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, 18 अक्टूबर को जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म से रिलीज होने वाली है। जी। और मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद। इसका म्यूजिक ऑलरेडी हंगामा म्यूजिक के ऊपर जी आना शुरू हो चुका है, 4 गाने रिलीज हो चुके हैं। बिल्कुल, इस गाने पे भी हम बात करेंगे क्योंकि गाने में तो आपने एक तरीके से इस फिल्म ने ट्रिब्यूट के तौर पर भी देखा जा रहा है के साहब अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका गाना इस फिल्म की आवाज बनकर हर धड़कन में गूंजने वाला है। बिल्कुल, बहुत खुशनसीब हैं हम कि के जैसे लेजेंडरी सिंगर के साथ गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिला। ये यकीनन उनकी गाए गए आखिरी गानों में से एक है, और कलाकार तो कभी गुजरते नहीं है, कहते हैं वो तो इमॉर्टल है, हमेशा हमारे बीच रहेंगे। जी। और वो लम्हे जिस समय मैंने ये गाना उनके साथ रिकॉर्ड किया था वो मेरे जहन में, मुझे लगता है कि मेरे अंतिम समय में कमाल का अनुभव था। वो इतने लेजेंडरी सिंगर होने के बाद भी वो एक नए डायरेक्टर की बात को इस तरह सुन रहे थे जी। और मेरे जज्बात को वो समझ रहे थे। और मैं भी, क्योंकि अपने काम में बहुत कन्विक्शन से करने की कोशिश करता हूँ, मुझे क्लैरिटी बहुत थी कि मुझे उनसे क्या चाहिए, क्योंकि वो गाना फिल्म के लिए था। तो उस फिल्म के जज्बात, उस फिल्म की कहानी के जो इमोशन है उस गाने में झलकने चाहिए। और के ने ये काम बहुत ही कमाल के अंदाज में किया। किशोर कुमार ऐसा किया करते थे, रफ़ी साहब, तो मतलब ये 2 नाम ऐसे आते हैं कि आप एक्टर्स, आप उनको बताइए कि किस एक्टर के लिए आप काम कर रहे हैं, और उनके अंदाज में वो चीज़ आ जाती थी। के ने, मैं तो एक्टर नया हूँ लेकिन मेरी कहानी में जो ज़रूरत थी उससे, वो उन्होंने इमोशन इस गाने में पैदा किया। तो वेरी वेरी लकी टू हैव। बिल्कुल। क्रिस्पी रिश्ते नाम कहाँ से आया? कहानी की है, रिलेशनशिप्स की है जी, इमोशन की है, जज्बातों की है। तो रिश्तों से आ ही गया जी। बट क्योंकि यूथ के साथ मुझे कुछ कनेक्ट करना था, तो क्योंकि इस कहानी में जो खटास, मिठास, चटकटापन है वो क्रिस्पी नाम से मुझे लगा कि ये इससे काफ़ी हद तक जाहिर होता है। तो क्रिस्पी रिश्ते एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, इसलिए क्रिस्पी रिश्ते नाम होता है। कुछ इस मूवी के बारे में जो बात आप राजस्थान चौक के दर्शकों को बताना चाहे कि जियो सिनेमा पर 18 अक्टूबर को आके आपको देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं खुद एज अ फिल्म मेकर अपने आदर्श जो है वो यश चोपड़ा जी में देखता हूँ, राज कपूर में देखता हूँ, गुरुदत्त साहब में देखता हूँ, और ये वो नाम है जो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं में एक चीज़ और कॉमन है, वो है म्यूज़िक से अपनी बात को कह देना, म्यूज़िक से अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना। ये मैंने इन लोगों की फिल्मों से सीखा है। और मैं क्योंकि नया था तो मुझे पता था कि शायद संभवतः बड़े नाम ना मिले मुझे एज एन एक्टर के रूप में,
शाहरुख खान में मिले, माधुरी दीक्षित में मिले। भावनात्मक चीज़ों को, इमोशनल चीज़ों को कहने के लिए आपको बड़े नाम चाहिए, वो स्क्रीन पे आपकी चीज़ों में वो ग्रेविटी पैदा कर सकेगी, ऑडियंस उसके साथ बंध जाए। तो मैंने म्यूजिक का सहारा लिया अपनी बात को कहने के लिए, और एक के बाद एक कहानी में डायलॉग्स की तरह ये गाने आ गए हैं, और ये गाने उस कहानी को बहुत अच्छे से कहते हैं, वो ग्रेविटी क्रिएट करते हैं। करीब 15 गाने इसमें 15 गाने इस फिल्म के अंदर है। बहुत समय के बाद शायद ऐसी कोई फिल्म आ रही है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं 15 गाने लूँ या 12 गाने लूँ, बट वो सीक्वेंसेस फिल्म में इस तरह बनती गई कि एक के बाद एक गाने के लिए जगह अपने आप बन गई। और अब तक जिन भी लोगों ने फिल्म को देखा है उनका भी यही कहना कि हमें महसूस नहीं हुआ कि इसमें इतने सारे गाने हैं, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को भी ऐसा ही लगेगा। ये डायरेक्टर के तौर पे पहली फिल्म आप? बिल्कुल, ये पहली फिल्म। इसके पहले मैंने किसी को असिस्ट भी नहीं किया। एक्टिंग की है आपने? एक्टिंग कुछ फिल्मों में की, राजनीति चक्री, विजय गंगा जल, लिपस्टिक अंडर मैं बोलता, मेरी लास्ट फिल्म थी एज एन एक्टर। वो सारी मूवी ऐसी थी जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया बड़े प्लेटफॉर्म पे, और हर जगह उन्हें समझा गया, उनके अदाकारों को भी नोटिस किया गया। तो एक्टर और डायरेक्टर दोनों में क्या अंतर मानते हो? मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों ही एक आर्ट है अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करने की, एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर या एज ए राइटर आप। तो एक्टर तो मैं अपना कुछ काम कर ही रहा था, लेकिन ये कहानी मेरे जहन में आई और मैं ऑनेस्टली इस बात को कबूल करता हूँ कि मुझे शायद उस तरह के रोल नहीं मिल पा रहे थे जिस तरह के मैं करना चाहता था। तो मैंने अपनी खुद की ही फिल्म बनाने का सोचा, एक शॉर्ट फिल्म बनाने का सोचा 30 मिनट की, लेकिन पता नहीं कैसे उसमें एक गाना आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इधर गाने बढ़ते गए, उधर फिल्म की ड्यूरेशन बढ़ती गई, और देखते देखते ये फिल्म 2 घंटा 10 मिनट की हो गई। पर क्योंकि कहानी मेरी थी लिखी हुई, तो उस कहानी को डायरेक्ट करने के लिए जो भी टेक्निकलिटीज है वो तो आप वक्त के साथ सीख ही जाते हैं, बट इतना मुझे कुछ जिद्दोजहद नहीं उसके अंदर। और कलाकार एक्टर तो मैं पहले से हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि एज ए डायरेक्टर मैं क्या देख रहा हूँ। तो वो जो कन्वे करने का जो तरीका, वो सब इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको एक एक्टर को लाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए। यहाँ तो मैं खुद ही एक्टर हूँ, मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ, आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई वांट आउट ऑफ द फिल्म। तो मुझे तो ऐसी कोई मशक्कत नहीं। हाँ, एक टीम होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा प्रोड्यूसर होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सपोर्ट करे। सागर श्रीवास्तव इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ में हर मुश्किल का सामना करते हुए मेरा साथ दिया इस फिल्म के अंदर, और इस फिल्म को पूरा किया, और आज जियो सिनेमा पे तैयार है। आपने एक बात कही कि जब आपको मनपसंद रोल नहीं मिला जब एक्टर थे, फिर डायरेक्टर बने, लेकिन जब डायरेक्टर हो तो ऐसे ही किरदार को तलाश करनी होगी बहुत सारे लोगों की। तो आपने अपनी कास्टिंग को जब चूज किया तो उसमें क्या चीज़ देखी? हर किरदार की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, एक लुक होता है, एक उसकी कदकाठी होती है, उसका एक व्यवहार होता है, उसकी एक अंतर्मन की गाथा होती है। वो हम ऑडिशंस में देखते हैं। कहीं आपको वैसे फेस मिल जाते हैं पर आपको इंटरनली वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, लुक्स का कॉम्बिनेशन होता है, आपकी पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू सी थिंग्स इन लाइफ। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे इस चीज़ को परखते हैं। तो बहुत सारी लड़के लड़कियों के ऑडिशंस हुए हैं, बट फाइनली जो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा सूट करते हैं लोग, उन्हीं को किया है। इसमें डायलॉग डिलीवरी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। गाने तो आपने रख दिए, लेकिन चूंकि राजस्थान से हैं आप और राजस्थान की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ आपने इसे शूट किया है, तो क्या मानते हैं आप, कुछ ऐसा दमदार डायलॉग जो पूरा जियो सिनेमा को हिला देंगे? जज्बातों की चोटों से अगर खून निकलने लगे तो ये कायनात टूट जाए, जैसे ये की लाइन है फिल्म में। इसको जियो सिनेमा ने मतलब टैगलाइन भी बनाई है हमारी फिल्म की, जो फीचर किया है जी। इस तरह की देखिए, ये सब जिंदगी के अनुभवों से निकली हुई चीज़ें। ये मैंने कहीं किसी से कहीं कॉपी नहीं किया, कहीं किसी से पूछा नहीं कि क्या लिखो। ये अपने आप उस सिचुएशन में आप एक लंबे समय तक जब एक चीज़ के लिए परस्यू करते हैं। फिल्म के अंदर मैंने जिंदगी के 6 साल दी हुई है, जिसके अंदर लिखते, सोचते, समझते, बनाते करते हैं। तो वो चीज़ें अपने आप डेवलप होकर अपने आप जहन से निकलती हैं, और ये कोई 1 दिन का या 2 दिन का या 4 साल का काम नहीं होता। हमारी ज़िंदगी को जब से हमने सोचा है कि हमें क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाना है, एक्टर बनना है, या तब से वो हमारे सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठती रहती हैं। हम उस चीज़ को अपने आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, ज़िंदगी के अनुभव होते हैं, रिश्तों में हमारे अनुभव होते हैं। तो वो सब इकट्ठा होकर के, और जब वो कहानी लिखी जाती है तो उसके अंदर फिर वो अपने आप आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। अब 6 साल लग गए, लेकिन मुझे लगता है अगले 6 महीनों में एक अगली मूवी हो जाएगी। हाँ, दूसरी फिल्म की कहानी लगभग तैयार कर ली है मैंने। दूसरी फिल्म भी मैं राजस्थान के बैकग्राउंड के साथ ही बनाने जा रहा हूँ, यहीं पे उसको शूट करूँगा।
और वो कहानी भी फिर देखी राजस्थान की, क्योंकि मेरे जहन में राजस्थान बसा हुआ है। मैं उसके बाहर अभी कुछ और सोचना ही नहीं चाहता हूँ। मेरे देश मेरे इस राज्य में इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कहानियाँ हैं, कल्चर है, वो बहुत कुछ है यहाँ पे। अभी कम से कम 2-3 फिल्में तो मैं राजस्थान के साथ। अभी तो यहाँ सरकार भी कह रही है कि हमने फिल्म सिटी बनाने के लिए जमीन दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का, हमको उसकी बहुत ज़रूरत है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम राजस्थानी फिल्मों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं राजस्थानी फिल्म बनाऊँ। राजस्थान के जो कलाकार हैं, सीनियर्स हैं हमारे, और भी टेक्नीशियंस हैं यहाँ के, उनके साथ मिलकर एक राजस्थानी फिल्म बनाऊँ। क्यों हमारा राजस्थान का सिनेमा इतना पीछे है? कल्चरल आर्ट के अंदर यहाँ किसी से कम है। हमारा म्यूजिक दुनिया में फेमस है, हमारे यहाँ से एक बड़े दिग्गज कलाकार हैं जी। हमारे यहाँ की लोकेशन एक से एक, हमारी कथाएं इतनी शानदार, हर आप स्टोरियाँ आप ढूंढने जाओ 1000 मिलेगी आपको जी। कंटेंट इतना कुछ है, सिर्फ उसको बनाने के लिए मुझे लगता है हम सबको साथ में आना चाहिए। संगठन के अंदर शक्ति है, सरकार हमारा सहयोग करे और हम लोग मिलकर बनाएंगे। गुजराती सिनेमा को देखिए, पंजाबी सिनेमा को देखिए, मराठी तो अपने आप में सब अलग अलग। राजस्थान क्यों पीछे रहेगा? राजस्थान सिनेमा बिल्कुल आगे आना चाहिए, हम बनाएंगे राजस्थान। कोशिश करें, बिल्कुल। आप कोई स्क्रिप्ट रेडी? देखिए राजस्थान चौक तो हमेशा तैयार है, ये बात मान के चलिए। आज राजस्थान चौक और जगत सिंह का हो चुका है ऑलरेडी, वही हो गया एक तरीके से। और कैमरा कर दिया जी जी। लेकिन ये जो हमारा गठबंधन है, कहे ऐसे राजनीतिक होते हैं, ये सोशल है। ये राजस्थान की आर्ट को, राजस्थान के सिनेमा प्रेमियों को, राजस्थान को खुद को बॉलीवुड में और खासतौर पर फिल्मी जगत में आगे ले जाने का प्रयास है। इसके लिए हमारा हुआ है। लेकिन यूथ बड़ी संख्या में अब आकर्षित होने लगा है, उनके पास अवसर भी होने हैं, संसाधन भी धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं। तो कुछ टिप्स भी हम ले लेते हैं, आप आए हैं तो क्यों ना हम बात करें उनकी, जो हमेशा माया नगरी की तरफ देखते हैं, या आजकल तो सीमाएं किसी देश की भी तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो हम संभावनाओं को चारों तरफ देखते हैं। क्या लगता है यहाँ से कोई व्यक्ति अगर अपना स्ट्रगल, जैसे आपकी करीब 20 वर्ष की जर्नी हो गई है, इस संघर्ष में अब जाके कुछ मुकाम आप हकीकत में समझा जाए तो नए तरीके से ले पाए, लेकिन लोग चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिले, उसके लिए क्या छोटे से टिप्स जो आप देना चाहें? देखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए, लगातार सीखते रहिए, अपनी आर्ट के ऊपर लगातार वर्क करते रहिए। मौका हर किसी को मिलता है, सबको मिलता है, आपको भी ज़रूर मिलेगा। बस अपने आर्ट के ऊपर वर्क करते रहिए। अगर आप एक्टर हैं तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, उस पर लगातार काम करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। वो एक कॉल, वो एक मैसेज आपके पास ज़रूर आएगा जब आपको मौका मिलेगा। और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, वो हर चीज़ पारदर्शिता के साथ में सामने ला के रख देता है। यदि आपने वो टैलेंट होगा, आपने ईमानदारी से काम किया होगा, तो वो मौका ज़रूर आपको मिलेगा। पेशेंस नहीं खोना है और हार नहीं माननी है, उसके बाद ऊपर वाला है, सब कुछ कर दीजिए। वापस से कहानी पे आ जाते हैं, क्योंकि 18 अक्टूबर को GR सिनेमा पे हमें सबको दिखाना है कि क्रिस्पी रिश्ते वहां पर अपने नए मोमेंट्स के साथ आ रही है। इसकी कहानी की अगर थोड़ी सी और बात करें हम, क्योंकि ये यूथ पे आधारित है, उनके रिलेशनशिप पे, और इसका टीजर भी मैंने देखा, बड़ा खूबसूरत बनाया आपने। और इसमें जब दोनों जो आपके मेन किरदार हैं, उनके डायलॉग्स डिलीवरी भी अच्छी है, लेकिन कोई एक वजह जो आपको राजस्थान चौक के जरिए बतानी हो कि जियो सिनेमा को 18 अक्टूबर को इसे देखना ही देखना है, ये सबसे बड़ी वजह है। परिवार आज टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, डिवोर्स का कल्चर बढ़ रहा है। हम जिस कल्चर से आते हैं वहाँ पे हर माँ ये भगवान से प्रार्थना करती है, ऊपर वाले से दुआ मांगती है कि मेरी बेटी शादी के बाद अपने ससुराल में खुश रहे, आबाद रहे। परिवारों का टूटना सबको बहुत तकलीफ देता है, बिछुड़ना एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती है जी। हमने उस संगठन को इस फिल्म के अंदर दिखाया है कि उस संगठन की शक्ति क्या होती है। परिवारों को तोड़ना बहुत आसान होता है, उनको जोड़ के रखना बहुत बड़ी बात है। हमने बताया है कि जब दो लोगों की शादी होती है तो वो दो परिवारों की शादी होती है। हमने डिवोर्स के बढ़ते हुए कल्चर, ये मैं कह सकता हूँ कि पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि मैं उसकी खिलाफत करता हूँ, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो बहुत सारे अरमान, बहुत सारी चीज़ों के साथ, हम बहुत सारे सपने सजो के, बहुत सारी उम्मीदों के साथ एक दूसरे के साथ बनते हैं, और ऐसे ही किसी बीट ऑफ द मोमेंट में आके रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए।
ये क्रिस्पी रिश्ते में मैंने दिखाया है। वैल्यू ऑफ मैरिज, वैल्यू ऑफ बॉन्डिंग, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। ये आपको फिल्म में देखिए। मूवी आंख में आंसू लाएगी या चेहरे पे मुस्कान? दोनों। आंख में आंसू आएंगे तभी उस चेहरे पे मुस्कान का मजा आएगा जो लास्ट में आएगी। यानी कि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल। आप देखिए जियो सिनेमा पे 18 अक्टूबर को क्रिस्पी रिश्ते हंगामा म्यूजिक के गाने रिलीज हो चुके हैं। 4 गाने अब तक शायद आ चुके हैं और अब दूसरे रिलीज में कोई गाना आ रहा है। अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं इसके अंदर, आपको अच्छे लगेंगे और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दीजिए मुझे। और आपको भी बहुत बहुत मैं कहता हूँ कि धन्यवाद है क्योंकि आपने इस मंच, ये मंच बहुत ज़रूरी है, इस मंच की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे अकेला फिल्म बना करके और मैं सोचूं कि मैंने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपका सहयोग चाहिए क्योंकि आप वो माध्यम है जो मुझे उन लोगों तक जोड़ेंगे जिनके लिए ये फिल्म मैंने बनाई है। जयपुर से होने का कोई खास लाभ मिल पाया? लाभ ही लाभ है जी, बिल्कुल। हमारा ये कहानी ही जयपुर की है, ये अपब्रिंगिंग जयपुर की है, ये संस्कार जयपुर के जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। क्यों हम परिवार की बात करें? ये चलते चलते सवाल इसीलिए मैंने पूछा कि सब जयपुराइट से आप वापस से अपील करें कि भाई देखनी भी है और दिखलवानी भी है। वो मैं बोल चुका हूँ, तो दिल से दिल की बात है वो बहुत। लेकिन बिल्कुल अपना शहर अपने लोग हैं। ये आज जो भी हूँ मैं, क्यों ऐसा? ये एक दिन की अपब्रिंगिंग नहीं है ना। ये हम पले बड़े हैं, हमने यहाँ पे एजुकेशन लिया है जी, सब कुछ यहीं का ही है। अभी हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तभी रिश्तों को लेकर एक फिल्म बनाई गई, साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म बनाई गई जी। जयपुर की जनता से उम्मीद ही है, करना ही होगा, देखना ही होगा। मिलके मेरे साथ प्लीज सपोर्ट कीजिए इस फिल्म को ताकि और आगे काम कर सकूं। यहीं का हूँ और यहीं लेके आऊंगा प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। तो ये थे जगत सिंह जी, क्रिस्पी रिश्ते। महत्वपूर्ण विषय यहाँ ये भी है कि आप ही में से निकला एक युवा मुंबई में अपनी दस्तक जबरदस्त तरीके से दे रहा है। जियो सिनेमा पर 18 अक्टूबर को क्रिस्पी रिश्ते आप देख पाएंगे और उसमें देख पाएंगे इनकी अदाकारी और इनके बतौर डायरेक्टर इनके अनुभव अब तक जितने रहे, और एक महत्वपूर्ण विषय कि राजस्थान की धरा ने जो इन्हें सिखाया है वो इस पर्दे पर आपको दिखने वाला है। तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा। 18 अक्टूबर तारीख में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि याद रखिएगा, और ये मौके भी है और दस्तूर भी है कि क्रिस्पी रिश्तों को त्योहारी उल्लास उमंग दीपावली की शुभकामनाओं से ठीक पहले नए सिरे में ढाला जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और जगत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।